अरे वाह अम्मी, ये तो बड़ी मजे की खबर सुनाई है आपने। इसका मतलब ज़ुबिया के घर वाले काफी इज्जत देने वाले लोग हैं, तभी तो हमें दोबारा दावत पे बुलाया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ज़ुबिया की अम्मी ने आपको फोन किया था या उसके अब्बा ने? गुल, मुझे थोड़ी फोन किया उन्होंने। अरे सलमान को दावत दी थी, उसी ने मुझे बताया है। अच्छा, वैसे अम्मी एक बात मैं कहूं, ये कोई तरीका ना हुआ। सलमान को चाहिए था उनको कहता कि मेरे वालिदैन को दावत दे, एहसास तो दिलाना चाहिए। ओहो गुल, कैसी बातें कर रही हो तुम। अरे शायद बड़े लोगों में इसी तरह से बुलाया जाता है। अब छोड़ो, हमें क्या शिकवा शिकायत करना। क्या बातें कर रही हैं? जब आपने मेरे ससुराल वालों को दावत पे बुलाना होता था, आप मेरे ससुर को फोन करती थी, हमसे पहले। अच्छा भाई, हम रहे सीधे सादे लोग, हम लोगों में चालाकी तेजी कहाँ से आएगी? हाँ अच्छा खैर, दफा करें। वैसे भी मुझे अकबर के घर वालों में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आप दावत की तैयारी करें और इस दफा जरा जोया को भी साथ लेके जाएंगे। ख़याम, एक मिनट बेटा, रुको 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 रुको, एक मिनट बस, रुको एक मिनट बस। सर ये क्या है खाला, हद होती है यार। चुप करो, बस कर। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है शामा? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे जो आके सर पे खड़ी होगी हो? चलो निकलो यहाँ से। बुरी बात है बेटा, ये लो ये लो ये लो, ये खाओ खाओ खाओ, और ये पानी। एक मिनट ख़याम, एक मिनट, क्या हो गया है? हर वक्त इतना जल्दी में क्यों रहते हो? ठीक से नजर तो उतारने दो। नजर उतारना बेटा बहुत जरूरी होती है। अरे मुझे किसकी नजर लगेगी खाला, मुझ में ऐसा खास है ही क्या? आप ये क्यों नहीं कहती कि कहीं मेरी बुरी नजर किसी और को ना लग जाए? ख़याम, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे ही नहीं रोना डाला वाल मास ने मंगनी पर, मरती है हमारे ख़याम पर बुरी तरह। उसका तो बस नहीं चल रहा, किसी न किसी तरह ख़याम उसको हासिल हो जाए। ये क्या बकवास की है तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, शर्म तो आती नहीं है ऐसी बातें करते हुए। कोई गलती से लड़की नाम भी ले लेना इसका, लड़ने झगड़ने पे उतर आती है। शामा साफ कहती है किसी और का हक नहीं है ख़याम पर सिवाय मेरे। अरे आई बड़ी हक वाली, वो जो अपने चौबारे पर उसने इतनी लंबी आशिकों की लाइन लगा रखी है, उनसे उसका दिल भर गया है क्या जब तुम्हारे ऊपर नजर रख के बैठी है वो? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, खुदा का खौफ करें प्लीज। बिल्कुल ठीक कहती हूँ मैं, हर बात में ना बोला करो तुम। तुम्हें नहीं पता इस लड़की का, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। कल तावीज लेने गई थी बंगाली के यहाँ, बुर्का पहना था लेकिन मैंने तो साफ पहचान लिया। हाय अल्लाह, ये औरतें कोई ना कोई कारनामा करके छोड़ेंगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाजी ऐसों के तावीज नहीं चलते, पक्के फ्रॉडी हैं सारे के सारे। कहती इस शामा का कत्ल जरूर मेरे हाथों ही होगा। पता नहीं क्यों नानी इसको इस घर से निकालती नहीं है। शामा जी इस घर में तब से हैं जब तुम भी नहीं थे ख़याम। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, नानी खुद से अलग करने वाली नहीं शामा को। हाँ तो फिर रखे शामा को सारी उम्र अपने गले से लगा के। मैं तो वैसे भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं, और याद रखना तुम्हें भी यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आने दूंगा। अगर हिम्मत हो तो अपने इरादे नानी को जरूर बता देना ख़याम। बता दूंगा उन्हें भी, और वैसे भी उन्हें अंदाजा है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। हम नहीं, हम सब। कितनी बार याद दिला ख़याम? कहती कसम से आजकल सिर्फ तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। बस दुआ करना कि कहीं मेरी बर्दाश्त जवाब ना दे दे इस तूफानी बदतमीजी में। सिर्फ मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर भी करो। खुदा ना करे अगर नुकसान हुआ तो हम दोनों का होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मायूस किया तुमने बस। अरे इतने सालों में तूने सीखा क्या हमसे? क्या सीखा तूने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। वरना इस 2 टके के ख़याम की क्या औकात थी?
तेरे कदमों में गिरता और तू ठोकर मार के चली जाती इसे। ऐसा कभी ना होता नानी। वो तो मेरी तरफ निगाह उठा के देखना गवारा नहीं करता, नफरत करता है मुझसे। इतनी नफरत क्या आप अंदाजा भी नहीं कर सकती। उसे बर्दाश्त नहीं होती नानी उसकी नफरत भरी निगाहें। अरे नहीं होती तो लौटाती क्यों नहीं? उसकी दी हुई नफरत वापस उसके मुंह पर दे मार। आग लगा दे उसकी जिंदगी में, आग लगा दे, ऐसी आग जिससे वो मरकर भी आजाद ना हो सके। राख करते उसे मां की तरह। वो नहीं हो सकता राग। उसके साथ गीती की मोहब्बत है नानी, प्यार करते दोनों एक दूसरे से। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो हंसते होंगे दोनों मुझ पे। अरे बेशुमार मोहब्बतों को वक्त और हालात के समंदर में गर्क होते देखा है हमने। भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, एक दूसरे का नाम भी याद नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ तू चाहे तो उधार रखना हमारा शेवा नहीं, माफ करना, हिसाब बराबर करना सीखा है हमने। आज हंस रहे हैं ना तुझ पे, हंसने दे। कल तू हंसेगी, तू हंसेगी उन पर। जोया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैं जल्दी आई हूँ। आप ही मेरी बुक वापस करें, मुझे कहीं नहीं जाना, बहुत काम है। काम होते रहेंगे जोया, लेकिन ज़ूबिया के घर जाना ज्यादा जरूरी है। चलो, सुना नहीं तुमने? जाओ। मैंने कहा ना मेरी किताब वापस करें, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं, तुमने जाना है, मैं नहीं दे रही कोई बुक। चलो दे देना, क्या मसला है? छोड़ो ना गुल, तुम भी किसके साथ बहस कर रही हो? जानती हो ना इसे अच्छी तरह से, हमेशा की जिद्दी रही है ये। तुम ये बताओ, देखो जरा कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? ठीक तो लग रही हूँ ना? आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अम्मी मुझे जोया की आदत नहीं पसंद। ज़ूबिया के साथ आखिर आगे रहना है इसने, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मत करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रही हैं आप? है, छोड़ो ना, रहने दो इस बहस को। ये बताओ कि चलना है हमें, ये अकबर कहाँ रह गया? वो क्यों नहीं आया अभी तक? अम्मी अकबर नहीं आए, उनको कुछ काम था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है। अम्मी जरा पैसे तो निकालें, सदका दूं मैं इसका। तो आप दे देना, आपका भी तो भाई है। अरे इस गुल के पास खराज देने तक के तो पैसे नहीं होते, भला सदका उतारने के पैसे कहाँ होंगे? बाय द वे, आप दोनों इतना तैयार होकर किसके वलीमे में जा रहे हैं? दावत में जा रहे हैं। कैसी दावत? अरे सलमान बेटा, तुम्ही ने तो बताया था कि ज़ूबिया के घर खाने पर जाना है। एक मिनट, गलत करिए ना आप। उन्होंने आप लोगों को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुझे बुलाया। मुझे? आप लोग बेकार में तैयार हो। कितनी बार मैं आपको समझाऊं, प्लीज क्लास मेंटेन कीजिए आप लोग। बाय बाय। कौन सी क्लास? देख रही हैं? क्लास मेंटेन करें। अरे क्या कर गया ये? तो हमारे साथ ही हाथ करके चला गया। इतनी तैयारी करवाई, आप तो मेरी बेइज्जती करवाया करें, बस बेइज्जती करवाया करें मेरी। इतनी मैं तैयार हुई, तुम किस लिए हंस रही हो? इससे बड़ी हंसी आ रही है। खुश हो गई ना? ये यही चाहती थी। ख़याम, देखो कितने प्यारे फूल है ना।
फूल तो होते ही प्यारे, इसमें नई बात क्या है? हाँ, लेकिन सब फूलों की खुशबू इतनी दिल फरेब तो नहीं होती ना। देखो, अच्छी, सिर्फ अच्छी है। तुम तो हो ही बदज़ौक, दुनिया की किसी खूबसूरती को सराहते ही नहीं, मोहब्बत क्या खाक करोगे। ऐसा भी नहीं, पर शायद अभी वक्त नहीं आया। जब आएगा तो तारीफ भी करूंगा और मोहब्बत भी। ये नहूसत इसी तरह रही ना तो ये सारा कारोबार ठप हो जाएगा। बुरे दिन आने में देर नहीं लगती, समझी? अब इतने बुरे अल्फाज मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे दुश्मन ताक में बैठे हुए, कब हम मुंह के बल गिरे और वो शादियाने बजाएं। नजर लगी पक्की पक्की। एक नहीं 5-5 एडवांस वापस कर चुकी हूँ। और ये पता नहीं कौन सा सोग मना रही है। वो ख़याम कौन सी रियासत का शहजादा था पता तो चले, जिसका रोना लगा हुआ है तुझे। ऊपर से बाजी सितारा ने उसके लाड कर करके उसे 2 कौड़ी का नहीं छोड़ा। नाकारा इंसान। बस भी कर दे नानी, कितनी बार आप एक बात को दोहराएंगी? कोई गम नहीं है मुझे किसी का भी। बस काम करने को दिल नहीं चाह रहा, सो नहीं चाह रहा मेरा। इंसान हो, मशीन तो नहीं जो चलती रहेगी नानी। मशीन ही बनना पड़ता है बेटा। पैसा कमाना आसान नहीं है, खास तौर पे हमारे धंधे में तो और मुश्किल। चंद साल मिलते, वो भी खो गए तो। पैसे से ज्यादा वफादार साथी और कोई नहीं है। ये बात हम जैसी औरतों से ज्यादा और कौन समझ सकता है। जिसने भी इस हकीकत से आंख चुराई ना, उसने हशर खराब किया अपना। अरे अपनी दुश्मन क्यों बन रही है, क्यों बन रही है अपनी दुश्मन? ठोकरों पे आ जाएगी, समझी? बहुत अच्छा सा सजवाइएगा चुबारे को उस्ताद जी। और खाना ना कम से कम 3 रातों का होना चाहिए। रस्म तो एक ही दिन की है ना बेटा, तो खाना 3 रातों के लिए काहे को? क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ढोलकी रख रही भाई, जरा नाच गाना होगा, रौनक लगेगी। लोगों को भी तो पता चले कि हमारे घर में कोई रौनक लग रही है, कोई खुशी आ रही है। इंशाल्लाह। संदिल को इत्तला दे दी थी, वो पहुंच रही है ना? जी उस्ताद जी आ जाएगी, लेकिन शायद एक ही दिन के लिए। इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहान खत्म होंगे तो फिर हमेशा के लिए आ जाएगी। अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह तुमको दोनों की खुशियां देखना नसीब करे बेटा। आमीन। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान है। अब तुम देखना, ऐसी लाइटें लगवाऊंगा तुम्हारे चौबारे पे कि जिन्हें तुम दिखाना चाहती हो ना, जल जाएंगे। ठीक है, जाओ मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो भाई? क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ। ये वाली लाइटें तो ठीक करो ना। ये भाई लाइटें ठीक करो, इधर पर्दे ठीक करो, इधर के, इधर वाली भी। आज तो सितारा झांकियां बड़ी रौनक लगी है। सुना कि मंगनी हो रही है छोटी वाली की, फिरोजा के लड़के से।
वैसे नगीना ने अपनी बेटियों को बड़ी मेहनत से पाला है, कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी उसकी बेटियों के बारे में। अबे तुम नहीं जानते भाई, ये शादी मंगनी सब ढकोसला है, एक आड़ बन जाती है शादी के नाम पर, फिर लड़के जो चाहे करें। वैसे ऐसी रौनक और धूमधाम पहली बार देख रहा हूँ इस चौराहे पे। नगीना का निकाह तो जबरदस्ती मिस्कीन फैज अली के साथ चोरी छुपे पढ़वा दिया गया था, और फिरोजा ने तो घर से भागकर ना जाने क्या कर लिया यार। चलो एक फैज अली और मिल गया इस खानदान को। देखो आगे क्या होता है। जल्दी कर, कस्टमर आने वाला है। चलिए अल्लाह का काम। भैया फिरोजा का लड़का था, इसने सुन तो नहीं लिया? अबे सुन लिया तो क्या हुआ, हमने कौन सी गलत बात की है? आप इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बयान करी हैं? मंगेतर है मेरा, वो एक गिफ्ट दे दिया तो उसमें हर्ज क्या? ज़ुबी, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, उसने ख्वाब में भी ये सब कुछ नहीं देखा जो वो खुली आंखों से देख रहा है। इतना बढ़ावा मत दो उसकी लालच को कि एक दिन तुम्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो। मम्मी, जब एहसास होगा ना तब देखा जाएगा, अभी मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दें। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सलमान के पास है ही क्या सिर्फ एक अच्छी शक्ल के, और तुमने देखा उसकी माँ और बहन को कैसे लालची लोग हैं। और मुझे उसके घर वालों से क्या लेना देना है, सलमान पसंद है मुझे, बस दैट्स इट। डोंट बी स्टूपिड। हर औरत की आंख में ऐसी ही पट्टी बंदी होती है जब तक एक मर्द की असलियत उसके सामने ना आ जाए, और जब मर्द औरत से ज्यादा खूबसूरत होता है ना, उसका एहसास बर्तरी हद से बढ़ जाता है। जिंदगी भर औरत के सर पे उसकी बेवफाई का खौफ सवार रहता है। मम्मी, डैड ने तो कभी आपसे बेवफाई नहीं की। मोर के पर लगा लेने से कोई मोर नहीं बन जाता। इधर पर झड़े और उधर असलियत सामने आ गई। ख़याम से गेती की मंगनी करके क्या समझती है नगीना कि उसकी औकात बदल जाएगी? हाँ। अरे रहेगी तो वही एक्स्ट्राओं के पिछली सफ में खड़ी होने वाली। लेकिन उसको तो ऐसा नहीं लगता, आजकल तो उसके पांव जमीन पे नहीं टिक रहे, और गरूर उसको लगता है कि इसने ख़याम से नहीं किसी शहजादे से ब्याह रही है अपनी बेटी को। वैसे गुलनाज बाजी, आपको एक बात बताऊं, ख़याम दिखने में तो वाकई शहजादा लगता है, लाखों में एक है। ये तियारा खुशकिस्मत है कि उसे ख़याम मिला है। बकवास बंद कर। खबरदार जो ये बात अलमास के सामने बोली तूने, बच्ची के दिल को ठेस पहुंचेगी, समझी? खामोशी से जाओ, कुछ ना पूछो, और जाकर देखो अलमास क्या करी और मुझे रिपोर्ट दो। नाना बाजी, मैं नहीं जा रही, दरवाजा खटखटाऊंगी, खामखा मुझ पर चिल्लाएंगी, मैंने नहीं जाना। जाओ। आज ढोलकी और कल रस्म, अगर अलमास नहीं गई तो मैं तो सारा वक्त लोगों के सवालों के जवाब ही देती रहूंगी ना। उस नगीना को यही लगेगा कि हम इसकी फजूल लड़की से चलते हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाएगी अलमास, क्यों नहीं जाएगी? इतनी बेवकूफ थोड़ी है कोई, वो तो उस दिन वैसे ही जरा जज्बात में आ गई थी। गेती, तू तो आज ही इतनी प्यारी लग रही है, शादी के दिन तो पहचान ही नहीं जाएगी। ख़याम भी तो कम नहीं किसी से, गेती से ज्यादा प्यारा लगता है। खैर अब ऐसा भी नहीं, हमारी गेती लाखों में एक है। आदाब। आदाब। जीती रहो। अरे लड़कियों, क्या बातें हो रही हैं? मेरी बच्ची को नजर न लगा देना। खुदा नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे भाई, तुम लोग क्या यहीं खड़ी रहोगी आज? हैं? कोई ढोलक वोलक नहीं बजानी नीचे जाकर? बस नानी जा रहे हैं और ऐसी ढोलक बजेगी 7 मोहल्ले आवाज जाएगी। अच्छा, चलो देखते हैं तुम्हारी ढोलक की आवाज कहाँ तक जाती है। आजा री आजा, धूम मचाते हैं। माशाल्लाह, मैं सदके।
अरे क्या हुआ मेरी जान? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? कहा था इस श्यामा की बच्ची से कि सारे काम छोड़कर गेती के पास बैठी रहना। जरूर किसी न किसी की गलत बात तेरे कान में पड़ गई होगी और बस मैं अभी खबर लेती हूँ इसकी। नानी, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। तो फिर क्या बात है, बता ना बेटा। गेती, नगीना का निकाह तो जबरदस्ती मिस्कीन फैज अली के साथ चोरी छुपे पढ़वा दिया गया था। और फिरोजा ने तो घर से भागकर ना जाने क्या कर लिया यार। चलो एक फैज अली और मिल गया इस खानदान को। देखो आगे क्या होता है। अरे भाई इतनी सी बात है, मैं तो डर ही गई थी जाने क्या हो गया तुझे। इतनी सी बात नहीं है नानी। आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है और मेरी एक ही बहन है, वो भी मेरे पास नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आ जाएगी मेरी जान, कल आ जाएगी। और वैसे भी रस्म तो कल ही है ना, तो इतनी उदास मत हो। ऐसी रोनी सूरत अपनी माँ के सामने ना बनाना, परेशान हो जाएगी वो। आज मैंने उसे बहुत दिनों बाद खुश देखा। अच्छा लाओ अपना हाथ दो। क्यों? अरे तो सही। पहले सोचा था कि तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तो तुम्हें ये कंगन पहनाऊंगी, लेकिन फिर जी चाहा कि आज ही तुम्हें ये कंगन पहना दूंगा। माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। देखा कितनी प्यारी लग रही लगी ना मेरी बच्ची। हाँ माशाल्लाह कहें। आपने भी इतने महंगे कंगन दे दिए, पता नहीं संभाल पाएगी कि नहीं। अरे संभालेगी, जरूर संभालेगी। अब तो सब कुछ आ जाएगा इसे। बस मैंने भी सोच लिया है, जैसे ही ख़याम की नौकरी पक्की होगी मैं तारीख मुकर्रर कर दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बाहर तो आए ना, देखिए लड़कियों ने इतनी रौनक लगाई है, इतना मजा आ रहा है। आए चले। चलो आज सबके शुक्रिया। आप सबको भी मुबारक हो भाई, माशाल्लाह खुशी का वक्त है, अल्लाह ताला का शुक्र। देखा नानी, मैंने कहा था ना महफिल जम जाएगी। ये खाला दिलदार के घर से अब तक कोई नहीं आया, खैरियत तो है? मैं अभी पता करके आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की, रहने दो। अब मेरा मतलब है आ जाएंगी अभी थोड़ी देर बाद। और हाँ, शामा से कहना मैं बुला रही हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। जी अच्छा। हटो सामने से। ऐसी भी क्या जल्दी है कि एक नजर देखना भी गवारा नहीं तुम्हें? मैंने कहा सामने से हटो अलमास। एक बार फिर से कहो ना, चाहे गुस्से से सही। अलमास। हाय, अपने नाम पर ही प्यार आने लगता है मुझे। क्या कमी है मुझ में ख़याम? क्यों मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करते हो तुम?
अरे ना जाने कितने लोग हैं जो मेरे एक इशारे पे जान देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी। कितनी बेशर्म हो तुम। सस्ती अदाओं को बेचकर पैसा कमाने पर फख्र है तुम्हें? जरा खुद को गौर से आईने में देखो, देखो अपना असल चेहरा अगर हिम्मत है तो। अरे आशिकों की इस भीड़ के पीछे जो दुनिया है नफरत करती है वो तुमसे। 2 टके की रक्कासा के तौर पे जानते हैं लोग तुम्हें। चलो मेरी औकात 2 टके की सही, लेकिन गेती आरा कौन है जिससे तुम अपना रिश्ता बांध रहे हो ना? वो 3रे दर्जे की एक्स्ट्रा डांसर नगीना की बेटी है और सारी उम्र वही कहलाएगी। और खुद तुम्हारी असल जड़ें यही चौबारा है, यही कोठा है। तुम अपनी असलियत मर के भी नहीं बदल सकते ख़याम। ख़याम फेरोजा भाई के बेटे हो तुम, एक नाचने वाली की जो बहुत पहले इस चौबारे को छोड़ के अपने आशिक के साथ भाग गई थी। यह है तुम्हारा और गेती आरा का असल तारुफ। कुछ और खिदमत करूं आपकी? सुनो सुनो सुनो, खाला दिलदार आ गई। तुम्हारी असल जड़ें यही चौबारा है, यही कोठा है। तुम अपनी असलियत मर के भी नहीं बदल सकते ख़याम। ख़याम बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं हुआ उस्ताद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये शोर की वजह से जरा सर में दर्द है, इसलिए यहाँ आके खड़ा हो गया। बेटा तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। चलो मेरे साथ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मैं कल से देख रहा हूँ तुम नीचे भी नहीं उतरे। देखो माशाल्लाह घर में कितनी रौनक है, और कल तो इससे भी ज्यादा होगी। दीदी से तुम्हारी मंगनी हो जाए, फिर देखना इस खानदान से कितना मजबूत और कभी ना टूटने वाला रिश्ता बनता है तुम्हारा। और सितारा के बाद तुम ही तो इस घर के सरपरस्त होगे ना? जी बिल्कुल। हाँ भाई, खूब मज़ा आया। आज तो बहुत नाची। जी अम्मा, आज तो वाकई बहुत मज़ा आया। कभी कभी खुद के लिए नाचने में भी कितना मज़ा आता है ना। ना पाँव थकते हैं और ना दिल भरता। हर एक के मुंह पे तारीफ थी बाजी, और इतना उम्दा खाना पकाया था उस्ताद जी ने, क्या बताएं। हो, दिलदार वालों को देखना था, बार बार प्लेटें भरवा रहे थे, खाई जा रहे थे, खाई जा रहे थे। अरे शामा, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अच्छी बात तो ये है कि वो हमारी खुशी में शरीक होने को आई। अब किसी के दिल में क्या है तो अल्लाह ही जाने, लेकिन दुनियादारी निभाना भी बड़ी बात होती है। खैर अम्मा, जलन तो उन्हें देख के साफ जाहिर हो रही थी। आपने देखा नहीं था गेती को किस नज़र से देख रही थी वो? मुझे तो वहम ही होने लगा था। जाने दो नगीना, जाने दो। अच्छा वो गेती कहाँ है? सोना नहीं उसे? उसने तो कपड़े भी नहीं तब्दील किए। वो ख़याम से बातें कर रही है। आपको तो पता है, अगर अपने सारे दिन की कहानी ना सुना दे तो सो कहाँ सकती है।
हमारा ख़याम भी कितना प्यारा है, कितना शर्मीला। एक बार भी नहीं झांका उसने कमरे में कि क्या हो रहा है। कोई बात नहीं अम्मा, अच्छा है ना हमारा ख़याम लड़कियों से दूर रहता है, उसमें ये सब छिछोरपन नहीं है। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बच्चा है। हमारी कहती बहुत खुश नसीब है जिसे ऐसा साथी मिलेगा। ख़याम तुम यहाँ पर हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमें कितना मजा आया, हम सबने डांस किया, गीत गाए, बहुत मजा आया ख़याम। हाँ, यहाँ पे सबको सिर्फ नाच गाना ही तो आता है, सबके सब एकदम परफेक्ट है इस काम में। आज मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कभी बाज नहीं आओगे, पर कभी ना कभी तुम रिश्तों की अहमियत जरूर जान जाओगे। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत से बढ़ के भी बहुत कुछ होता है गेती, जिसे तुम अभी नहीं समझोगी। कोई बात नहीं, जब हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे तो तुमसे सीख जाऊंगी क्या अहम है क्या नहीं। शुक्र है तुमने मुझे देखा तो सही। सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अच्छा ये देखो, नानी ने दिया मुझे, अच्छा है ना। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि मुझे ये नानी ने दिए हैं, जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। खेती, खेती तुम जाओ, रात बहुत हो गई है और मुझे भी अब नींद आ रही। हाँ सोचा, कल वैसे भी बहुत मसरूफियत है और संदल भी तो आ रही है ना, जानते हो उसके आने का मुझे बहुत इंतजार है। तुम सो जाओ। ख़याम, तुम्हें बहुत नींद आ रही है, बस कल वक्त पर तैयार होके आ जाना, ये ना हो कि मेहमान इंतजार करते रह जाए। शबा खैर। खेती, खेती, क्या हुआ ख़याम? कुछ नहीं, शब्बा खैर। आज तो बहुत ही थकन हो गई, बस अब कल का फंक्शन अच्छा हो जाए, यही फिक्र है। नानी क्यों फिक्र करती हैं? सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। अरे तुम ये क्यों रख रही हो? पहने रहो ना कुछ चीजें तो। नानी अभी आदत नहीं है ना सब कुछ पहनने की, तो जब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी तो पहनना शुरू कर दूंगी।
चलो ठीक है, ये सब कुछ सेफ में संभाल के रख दो। नानी अभी बहुत थकन हो रही है, सेफ में कल रख दूंगी, अभी इसको यहीं रख देते हैं ना। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लाओ तो। जिससे तुम अपना रिश्ता बांध रहे हो ना, वो तीसरे दर्जे की एक्स्ट्रा डांसर नगीना की बेटी है और सारी उम्र वही कहलाएगी। और खुद तुम्हारी असल जड़ें यही चौबारा है। और फिरोजा ने तो घर से भागकर तुम अपनी क्या कर लिया के भी नहीं बदल सकते खयाम। एक फैज अली और मिल गया इस खानदान को। खयाम फिरोजा भाई के बेटे और फिरोजा ने तो घर से भागकर जो बहुत पहले तुम्हारी असल जड़ें एक फैज अली और मिल गया इस खानदान को। तुम्हारा खयाम और गेती आरा का के भी नहीं बदल सकते। एक फैज अली और मिल गया इस खानदान को। आज मेरे दिल को एक इत्मीनान तो हो गया। अब तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे पास। जी नानी। आए हाय, चलो सोए भाई। थक गई बहुत।